Hello everyone, welcome to my class. I am going to discuss about some questions based on ordinary differential equation. In my previous lecture मैंने इसका introduction आपको दिया था. आज मैं कुछ questions ले रही हूँ. This is a type 1. If equation is equal to 0, that means कि right hand side अगर 0 है किसी भी equation की, तो that means कि particular integral is 0. तो ये आपका टाइप 1 हो जाएगा. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कैलकुलेट रूट्स. तो हाउ विल वी कैलकुलेट? सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ. तो y को इस केस में हम 1 लेट करते हैं. dy ओवर डी एक्स इज m, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज m स्क्वायर and d3y over dx cube is m cube. So equation is m cube minus 7m minus 6 because y is 1 is equal to 0. अब इसको फैक्टर करना है क्यूबिक इक्वेशन के. आप लोगों को आता है कैसे करते हैं फैक्टर. एज यू नो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट m इज इक्वल टू 1. m को अगर हम 1 पुट करते हैं इक्वेशन में तो इक्वेशन 0 नहीं है. लेकिन अगर हम m को क्या पुट करें, m इज इक्वल टू -1, तो इक्वेशन 0 हो जाएगी. तो m इज इक्वल टू -1 क्या है, इसका एक फैक्टर. अब क्यूबिक इक्वेशन है तो वी मस्ट हैव 3 रूट्स. तो बाकी 2 रूट्स हम कैसे निकालते हैं, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं. m+1 हो जाएगा. इससे पूरी इक्वेशन m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 को डिवाइड करते हैं. तो m स्क्वायर से अगर मैंने डिवाइड किया तो वी गेट m क्यूब प्लस m स्क्वायर, देन माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल. हायर पावर को हम पहले लिखते हैं तो ये आ गया आपका 7m, देन मल्टीप्लाई बाय m, तो वी गेट m स्क्वायर प्लस m. करेक्ट. यहाँ माइनस m स्क्वायर था, m माइनस m स्क्वायर आएगा. अगर माइनस m स्क्वायर आएगा तो हम माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज माइनस m स्क्वायर, दैट इज माइनस m. साइन चेंज करने पर ये प्लस ये कैंसिल. -7m प्लस m माइनस 6m, देन कॉपी करेंगे -6, फिर -6 से मल्टीप्लाई तो -6m माइनस 6 कैंसिल. अब ये जो क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन के दोबारा से हम फैक्टराइज करेंगे. m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर कैसे करेंगे, 6 को स्प्लिट करना है कि -m हमको मिले. तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर फैक्टर होंगे इसके -3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. कॉमन लेने के बाद m कॉमन लिया तो m माइनस 3, फिर प्लस 2 कॉमन m माइनस 3. टेकिंग m माइनस 3 कॉमन, m माइनस 3 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो वी गॉट m इज इक्वल टू -3 एंड m इज इक्वल टू +3 एंड m इज इक्वल टू -2. तो 2 रूट आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गए. तो टोटली हमारे पास 3 रूट्स हैं. m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -2. तीनों ही डिफरेंट है, तीनों ही डिस्टिंक्ट है. तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ. क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपका CF इज इक्वल टू होता है C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x. अब m1 m2 m3 आप किसी को भी लेट कर सकते हैं. हमने C1 e टू द पावर m1 हमारा ये -1 है, -1x प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस C3 e टू द पावर 3x. अब हमारा जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है इस इक्वेशन का वो कितना है, 0. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 0, बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0. और हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू वो होता है CF प्लस PI. CF प्लस PI. PI क्या है हमारा इसमें, 0. तो y इज इक्वल टू कंप्लीट सोल्यूशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू टोटल ये पूरी इक्वेशन क्या, C1 e टू द पावर -x प्लस C2 e टू द पावर -2x प्लस C3 e टू द पावर 3x. Particular integral is 0 in this case.
तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर -6 प्लस c2 e टू द पावर -2x प्लस c3 e टू द पावर 3x। तो एट लास्ट किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल टू में ज़ीरो है तो वो आपका टाइप 1 है। इक्वल टू में अब अगर इक्वल टू में एक्सपोनेंशियल टर्म है तो वो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। इक्वल टू में साइन कॉस है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में चला जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो वो पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टाइप इसका डिस्कस करूँगी।